हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। एसएससी सीपीओ को फॉर्म आया हुआ है जिसके फॉर्म्स लेकर के आ रही हूँ आप सबकी सुविधा के लिए कि आपको सारे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह मिल सकें। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं एडवांस के क्वेश्चंस को पहले लेकर के आ रही हूँ। आपकी जो भी डिमांड होगी या आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 23 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर ओ। इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट angle APB is equal to 128 degree, then angle OAB is equal to what? सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है ये आपको एग्जाम में दे के नहीं रखिएगा, ये आपको मैं सुविधा के लिए डायग्राम बना के रखी हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं। आप समझते होंगे टेंजेंट्स मीन्स स्पर्श रेखा जो कि सर्कल के सिर्फ एक टेंजेंट सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर सकती है। और ये जो स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होती है ये होती है रेडियस पे परपेंडिकुलर। मीन्स ये जो सेंटर पे अगर आप टेंजेंट के जो टच पॉइंट है, ये जो इसका टच पॉइंट है, इस टच पॉइंट से अगर मैं रेडियस यहाँ पे बनाऊँ तो ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। जैसा कि यहाँ पे दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, ये सेंटर ओ है तो ये रेडियस हो गया ओ ए और ओ बी। तो ओ ए पी ए पे परपेंडिकुलर होगा और ओ बी बी पी पे होगा परपेंडिकुलर। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपसे ये बोला है इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 128 डिग्री। आपसे कह रहा है कि एंगल ए पी बी मीन्स ये एंगल जो है ये अगर 128 डिग्री है देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू व्हाट। एंगल ओ ए बी आपको ये एंगल बताना है कि कितने डिग्री का होगा। आपको क्लियर एक बार दिखा दें, आपसे ये एंगल दिया हुआ है 128 डिग्री का और आपसे ओ ए बी इस एंगल को पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए अगर इसको डायरेक्ट निकालना हो मीन्स अगर आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप सीधे इसका हाफ करेंगे, 128 का हाफ करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 64 जो कि सेकेंड ऑप्शन है। ये आपको एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं आपको इसका डिटेल कंसेप्ट बताती हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में क्यों इसको हाफ किया जा रहा है मीन्स कैसे इसकी वैल्यू हाफ करके मिल जा रही है वो पता चल जाएगी। देखिए आप ये बात तो समझ रहे हैं कि पी ए और पी बी टेंजेंट हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और ये अगर 128 डिग्री का है तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 माइनस 128। क्योंकि ये जब 90 डिग्री के हैं तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो गया, मीन्स ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो जब ये 128 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये हो जाएगा 180 माइनस 128 होगा। और आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप जान रहे हैं कि ओ ए और ओ बी दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों क्या हैं, इस सर्कल के हैं रेडियस। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। इस वजह से ये दोनों एंगल्स भी होंगे आपस में बराबर। ऐसे केस में इन तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता ही है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं इस वजह से अगर एक एंगल को फाइंड आउट करना है तो क्या किया ये जाएगा कि 180 माइनस 2 एंगल ये मीन्स ओ ए बी माइनस 2 एंगल
ओ ए बी करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एंगल बी ओ ए, ये एंगल मिल जाएगा। बी ओ ए एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2 एंगल ये होगा। और यहाँ से मैंने निकाला वो क्या निकाला, ये एंगल है 180 माइनस 128। तो जब 180 माइनस 128 ये एंगल है और ये एंगल इस ट्रायंगल की वजह से है 180 माइनस 2 एंगल ओ ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 128 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 128/2 मीन्स 128 का हाफ। बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम में आपसे पूछता है, ना कि सिर्फ एसएससी सीपीओ के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमटीएस, अदरवाइज जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप एसएससी के देखते हैं वो सारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देता ही देता है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर समझ में आया है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई भी अपना क्वेश्चन है जो कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगी। और आपकी कोई भी डिमांड हो मेरे वीडियोस को लेकर के तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।